प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं, मामला क्या है? मामला है कि सबसे पहले मेरा परिचय हुआ कि मेरा नाम कन्हैया चौधरी हुआ, 20 नंबर का नगर परिषद साहेबगंज का पार्षद पुत्र हुए हम। और मामला यही है कि कल जो आप लोग मीडिया के माध्यम से भी हमको जानकारी मिला और आज पेपर के माध्यम से जानकारी मिला है, कल जो घटनाक्रम हुआ है यहाँ सभापति पति जो मेरे नाम से आवेदन दिए हैं वो पूरी तरह गलत है और मैं उस घटना का निंदा करता हूँ। क्या घटना? ऐसा कोई घटना घटा नहीं है। मन ग्रंथ जो हम लोग का नगर का जो अभी राजनीति जो चल रहा है अविश्वास वाला पूर्व से जो कि मैटर आप लोग जान रहे हैं, उसी मैटर को दबाने के लिए किसी तरह पार्षद के परिवार को किस तरह से परेशान किया जाए। मेरी माताजी पार्षद हैं क्योंकि वो इस सब पे जो अविश्वास वाला है और जो विकास कार्य ये लोग कर रहा है, काम अभी जो होने जा रहा है, लाइट उट लग रहा है, उसी का विरोध कर रहे हैं। क्या घटना घटी है आपके साथ, वो बताएंगे? घटना तो वो आवेदन दिए हैं कि मेरे साथ गाड़ी से पीछा किया लोग और उसमें हम थे नहीं, जो कि पूरे मार्केट में कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा है और झूठ मूठ के मेरा नाम फंसाया जा रहा है इससे भी कि प्रेशर पड़े, कुछ नहीं हो पाए। जबकि हकीकत ये है कि कल 3 बजे के करीब में 3:30 के करीब में हम एक्यूरेट टाइम घटना के बाद देखें, जब घटना मेरे साथ 10-20 मिनट घट चुका था। जब हम अपने घर से गाड़ी से निकले, मेरा बाईपास रोड में गिट्टी बालू छड़ सीमेंट का दुकान है, तो बाईपास रोड में सब्जी मंडी जो है बच्चा जी के मार्केट के पास, वहीं पे हम जब गाड़ी से जा रहे थे तो अध्यक्ष पति जेपी जी, उनका लड़का रोहित गुप्ता और सागर कुमार उनके साथ जो रहते हैं, सागर कुमार उर्फ कुंदन, और उनका ड्राइवर जो है गुड्डू मियाँ, उस सभी लोगों ने मेरे गाड़ी को घेरा और घेर के हमको रोका, लोग इशारा किया रुकने के लिए, तब हम रुके। हम अनजान गाड़ी से था, जो कि सभापति उनका जो गाड़ी है वो गाड़ी भी नहीं था, ब्लैक कलर का कोई मारुति का कार था, एक्सप्रेसो गाड़ी था अल्टो के तरह, तो उससे रोका लोग, हम रुके। रुकने के बाद वो लोग बाहर निकला, मेरे साथ हर हथियार दिखा के बोला कि जो लाइट लग रहा है नगर में, कैमरा उमरा क्या बोलते हैं, स्टिक लाइट और हाई मास्क लाइट, उसमें अपने माँ से बोलो जा करके और तुम कमीशन दो हमको, तब लाइट लगने देंगे। तो हम बोले कि ठीक है, पार्षद तो हम है नहीं, पार्षद मेरी माँ है, तो आप जाइए माँ से मेरे कमीशन मांगिएगा। तभी मेरे साथ मारपीट किया लोग, मेरे गला से सोना का चैन था वो छीन लिया, पिस्टल उस्टल भिरा के धमकी उमकी दिया मारने का कि कमीशन दिलवाओ, अगर कमीशन नहीं दिलवाता है माँ से कह के तो अंजाम बुरा होगा, तुमको जान से मार देंगे। यही मैटर था। एक ऑडियो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जिसमें कहा जा रहा है कि हम पार्षद है, हम मनमानी ढंग से काम कराएंगे। देखिए, ये पूर्व से ही हम आपको बता दें 2-4 महीना पूर्व से ही बार बार हम लोग को दबाने का, टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है उनके द्वारा, सभापति पति के द्वारा। और वो खुद कहते हैं कि नगर में मैं 2600 वार्ड का मालिक हूँ। तो लोकतंत्र में, भारत के इस लोकतंत्र में आज तक तो हमने नहीं सुना कि कहीं कोई मालिक होता है। जनप्रतिनिधि हैं, जनता का जनसेवक हो सकते हैं, मालिक तो ऐसा नहीं है कि कोई मालिक होता है। उनके द्वारा बोला जाता है बार बार, और ऑडियो जो है वो ऑडियो हकीकत में है, वो सभापति कलावती देवी द्वारा भी उसमें बोला गया है कि मैं नगर का मालिक हूं, और उनके पति जेपी गुप्ता जी के द्वारा भी बोला गया है, जो कि ऑडियो आप लोग के सामने है। ऑडियो यहाँ पे है, जो ऑडियो आप लोग के न्यूज़ के माध्यम से सभी पब्लिक को सुनाया जाएगा, ऑडियो सुन लिया जाए। 20 वार्ड का मालिक है, हम किसी से पूछने नहीं चाहेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ काम करेंगे, अब करवाएंगे। तो हम डरते भी नहीं है, 50 साल उम्र हमें हो गया, क्या सब लोग करिए दिए है, तो गोली या बंदूक का हम डर नहीं रखते। आसाम में बताइए, अल्फा से जाके लड़ के आना है, वो आदमी डरेगा? हमको कोई बोलेगा फाइल पर साइन करने के लिए, तो हम किसी का हो, आपका ही बात हम नहीं बोले, किसी का हो हम क्यों करेंगे? हम किसी का बदला मजदूर है। जनता अगर वोट दिया है तो काम तो करना पड़ेगा। भाई जनता वोट दिया है तो जनता साइन करे ना, तो फिर हमारा कहा ना कोई पूछ रहा है। हाँ, कुछ बोले हम तो कहे कि कार्यपालक जो बोला है। ठीक है, यही ऑडियो है जो कि आप लोग ऑडियो सुने हैं अभी, और ऑडियो में देख लिए कि सभापति द्वारा
और उनके पति द्वारा किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है और पार्षद को किस तरह डराया सहमाया जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि मेरी माँ पार्षद है और लाइट लग रहा है, जो कि लाइट आप लोग भी दिखा सकते हैं, मेरे वार्ड में स्ट्रीट लाइट और गड्ढा भी कुड़ाया है और पूर्व से भी 2 हाई मास्क लाइट लगा हुआ है। उसका कमीशन चाहिए, तो कमीशन भाई चाहिए तो आप मेरे माँ है पार्षद, उनसे जाके मांगिए ना। उनके पुत्र को आप रोड में घेर करके मारपीट कीजिएगा। उनके पॉकेट से 25,000 रुपया छीन लिया है लोग मेरे, और चैन छीन लिया। 4 आदमी से था लोग, यही मैटर है। पार्षदगण एक साथ मौजूद है, क्या आपसे भी कमीशन मांगा जाता है? यस, जितने पार्षदगण हमसे भी मांगा गया और वो अल्पमत में है, हम लोग बहुमत में है। और अल्पमत में होते हुए भी समझते हैं कि एक हम केस में फंसा के और डराए धमकाए पार्षद को, तो ये चलने वाला नहीं है और हम लोग टूटने वाले भी नहीं हैं। देखिए, ये जो घटना है ये बेबुनियाद और निराधार है, इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। सभापति पति जितेंद्र गुप्ता जी जो इन पे कल के घटनाक्रम में जो चार्ज लगा रहे हैं, ये कहीं से सही नहीं है। उनको भला किस लिए उनको लोग घेरेगा, मारेगा, पिस्टल सटाएगा, ये कहीं से ये नहीं है। वो हतोत्साहित हो गए हैं, चूँकि हम लोग जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। हम लोग के क्षेत्र में विकास होना चाहिए। हम में अध्यक्ष जी में, उपाध्यक्ष जी में या किसी में क्या है नहीं है, उससे जनता को लेना देना नहीं है। उनको धरातल पे काम चाहिए। मैं पूर्व में भी बाइट दिया था आप लोग के माध्यम से कि 2.5 साल से हमारा नगर अंधेरा में डूबा हुआ है, कब प्रकाशित होगी। उस चीज़ को हमारे माननीय मंत्री जी ने आए और हम लोग का अनशन तुड़वाएँ और उन्होंने भरोसा दिलाया कि यथाशीघ्र आपके शहर में स्ट्रीट लाइट, मार्क्स लाइट लगेगा। और वो चीज़ हम लोग को 2 दिन के अंदर में मार्केट में दिखा भी, और वार्ड नंबर 1 से शुरू भी हुआ। हाई मार्क्स का गड्ढा कोड़ाना शुरू हुआ, स्ट्रीट लाइट पोल पे लगना शुरू हुआ। वो सब चीज़ अब वो विकास देख के वो भयभीत हो गए हैं कि हम चाहते थे कि अभी ये नहीं हो, और ये पार्षद एकजुट होकर इस काम को अंजाम देना शुरू कर दिया और धरातल पर दिखने भी लगा। ये चीज़ उनको नागवार गुजरा कि ये कैसे हो रहा है, इसलिए वो हतोत्साहित हो गए हैं, वो विक्षिप्त हो गए हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोले क्या करें, इसलिए अब वो पार्षद पर घिनौना चार्ज लगाना शुरू कर दिए। कन्हैया चौधरी के द्वारा आवेदन दिया गया है, कितना तक सच है? कन्हैया चौधरी का आवेदन सब सच है। इनके साथ मारपीट हो रहा था, हॉस्पिटल में हम लोग गए थे इनका इलाज कराने। लेकिन आरोप लग रहा है इन पे कि हाँ, सभापति महोदय के द्वारा कि हमसे हमारे गाड़ी को 4 चक्का से पीछा किया। ये गलत बात है, ये गलत बात है। सत्य क्या है? ये गलत बात है कि हम लोग ये उनके गाड़ी का पीछा किए सत्य क्या है? ये उनका काम है हमेशा फंसाना वार्ड पार्षद लोग को, ठीक है। अब फंसा कर इसी तरह सबको बगला कर रखना। रोड भी कल जाम था, तो ये पीछा कहाँ से हुआ भाई? ये तो घटना मनगढ़ंत बनाया गया है, चूँकि हम लोग का नगर, हम लोग चुनाव जीते हुए आज 2.5 साल हो गया। जो विकास हो रहा है उस पर उनको बेचैनी बढ़ रही है, इसलिए पूरे चाह रहे हैं एक से एक पार्षद को फंसा है, चूँकि उनको मतलब अपना उनका कामना जो पूरा हो, जो सोचते हैं कि विकास नहीं हो साहेबगंज में, ये उनका सोच रहता है। ये सब घटना नहीं हुआ है, इस घटना को मैं कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन वही कन्हैया चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, सोने की चैन छीन गई, 25,000 रुपये छीन लिया गया। कितनी तक सत्य है? जो कह रहे हैं जिनके साथ घटना हुई तो सत्य है। सत्य है, आपको मालूम है? जो बता रहे हैं हमारे पार्षद पुत्र जो बता रहे हैं, वो जो घटना है जो सत्य है। जी बताइए, आज पार्षद पुत्र द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके साथ मारपीट की गई है, उनके साथ सोने की चैन छीन ली गई है और 25,000 रुपये की जो लूट है वो की गई है सभापति पति द्वारा, क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, वो घटना क्या हुआ नहीं हुआ, जो भी हो रहा है इसके बारे में हमारे पास भी संघ अध्यक्ष होने के नाते संघ में बात आई है, इस तरह की बात हुई है। तो ये तो पुलिस का काम है जांच पड़ताल करना और सच्चाई का पता लगाना। लेकिन जो हमारे सभापति पति हैं मिस्टर जेपी जी, वो उनका मकसद ही नहीं है कि इस नगर परिषद का विकास हो। उनको पता नहीं, जिस भाषा का प्रयोग किया गया है कि मैं मालिक हूँ, सभापति के द्वारा भी कहा गया है कि मैं नगर का मालिक हूँ। तो लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है कि जनप्रतिनिधि कोई मालिक बन जाए, ऐसा होता नहीं है। उनका थिंकिंग है कि वो नगर परिषद के खजाना को समझ रहे हैं कि उनके पॉकेट का खजाना है, लूट खसोट के चले जाए। हम लोगों ने इसी का विरोध किया, तो आज विकास की गति बढ़ी हुई है। स्ट्रीट लाइट लगाया 3000, सभी वार्डों में 100 स्ट्रीट लाइट लग रहा है। हाई मास्क हम लोगों ने प्रस्ताव लेकर के पारित किया,
तो प्रत्येक वार्ड में एक एक हाई मास्क लगने की प्रक्रिया चालू है। इसकी वजह से वो चाहते हैं कि नगर का विकास रुके, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, विकास से पर से दिमाग पार्षदों का हट जाए। उनकी थिंकिंग हमको यही लगता है।